बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर एफएससी। आज हमने चैप्टर 7 का जो आर्टिकल करना है उसका टाइटल है आइसोमेरिज्म। और ये जो हमारा आज का लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 13 है। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। व्हाट इज आइसोमेरिज्म, यानी आइसोमेरिज्म क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो और प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हो, तो उनको हम उन दो कंपाउंड्स को आइसोमर्स कहते हैं। और ये फिनोमिना क्या कहलाता है? आइसोमेरिज्म। यानी टू आर मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम molecular formula but different structural formula and properties are said to be isomers and phenomena is called isomerism। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं एक एग्जांपल से। यहाँ हम एक एग्जांपल लेते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 वाला एक कंपाउंड है जिसको ब्यूटेन कहते हैं। यानी ये सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन अल्केन्स है उनमें 4 कार्बन वाला ये मेंबर है। ये दो ब्यूटेन के आइसोमर्स हैं। तो पहले आइसोमर में जिसको हमने ब्यूटेन कहा है उसमें क्या है? उसमें 4 कार्बन है और वो स्ट्रेट चेन के शक्ल में मौजूद है। जबकि दूसरा जो आइसोमर है 2 मिथाइल प्रोपेन उसका आईयूपीएक नेम है, उसमें 3 कार्बन चेन में है और चौथा कार्बन ब्रांच में मौजूद है। तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो हम इनको आइसोमर्स कहेंगे और ये फिनोमिना क्या कहलाएगा? आइसोमेरिज्म। तो इसमें कुछ पॉइंट्स जो नोट करने होंगे हमें, वो क्या है? पहला पॉइंट जो है वो ये है कि आइसोमर्स जो होते हैं उनके अंदर एटम्स की तरतीब डिफरेंट होती है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ कार्बन चेन स्ट्रेट चेन है और यहाँ वो अरेंजमेंट डिफरेंट हो गई है। तो जो भी दो आइसोमर्स होंगे उनमें एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होगी। दूसरा जो पॉइंट जहन में होना चाहिए वो ये है कि आइसोमर्स हैव डिफरेंट आईयूपीएक नेम्स। इसका आईयूपीएक नेम ब्यूटेन है और इसका आईयूपीएक नेम 2 मिथाइल प्रोपेन है। तो जो भी दो आइसोमर्स होते हैं उनका आईयूपीएक नेम डिफरेंट होता है। तीसरा जो पॉइंट है वो जहन नशीन होना चाहिए वो क्या है आइसोमर्स के बारे में? कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज या दोनों फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज जो दो आइसोमर्स की वो डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म की तरफ। तो जो आइसोमेरिज्म है इसके मेन दो टाइप होते हैं। कौन कौन से? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ये जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, और दूसरा टाइप है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के फिर फर्दर टाइप्स बनते जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म और कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। फिर कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म के दो टाइप हैं, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। लेकिन हमने इस सेकेंड ईयर की जो केमिस्ट्री है उसमें अपने आप को महदूद रखना है। आइसोमेरिज्म के जो टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरे टाइप में से हम सिर्फ करेंगे ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। तो ये दो हमने डिस्कस करने हैं और आज के लेक्चर में हम सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को ही डिस्कस करेंगे। बाकी जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म है वो हायर क्लासेस के अंदर डिस्कस किए जाते हैं। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है उसको डिफाइन करेंगे विद एग्जांपल और फिर उसके टाइप्स। तो क्या होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म? फिनोमिना इन विच 2 और मोर कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। यानी जो भी आइसोमेरिज्म होगा उसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के आगे टाइप्स बनते हैं। कौन कौन से? चेन आइसोमेरिज्म पहला टाइप है और दूसरा टाइप इसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म है, तीसरा टाइप फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और चौथा टाइप मेटामेरिज्म और पांचवा और आखिरी टाइप कौन सा है? टाटोमेरिज्म। हमने इन पांचों टाइप्स को वन बाय वन डिफाइन करना है विद एग्जांपल। तो चलते हैं पहले टाइप की तरफ। पहला टाइप कौन सा है? चेन आइसोमेरिज्म। ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पहला टाइप है जो चेन की नेचर पे डिपेंड करेगा। यानी इसको डिफाइन करते हैं हम 2 और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट नेचर ऑफ कार्बन चेन, दिस इज कॉल्ड, these compounds are called chain isomers and this phenomena is called chain isomerism। यानी chain isomerism में क्या होता है
कार्बन चेन की नेचर डिफरेंट होती है, चेन की नेचर डिफरेंट हो तो चेन आइसोमेरिज्म बनता है। तो इसकी एग्जांपल हम यहाँ एक लेते हैं। अभी जो पहले हमने डिस्कस किया है मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 वाला जो ब्यूटेन का है, ये चेन जो है वो स्ट्रेट चेन है विदाउट एनी ब्रांच्ड, और ये क्या है ब्रांच वाला हमारे पास आइसोमर है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन दोनों में कार्बन चेन की जो नेचर है वो डिफरेंट है, एक स्ट्रेट चेन है और एक ब्रांच्ड चेन। तो ये दोनों चेन आइसोमर्स कहलाएंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं दूसरे टाइप की तरफ। दूसरा जो हमारे पास टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, वो है पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो क्या होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म? टू आर मोर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट पोजीशन। किसकी पोजीशन? फंक्शनल ग्रुप की, जो कि सेम होगा दोनों जो आइसोमर्स हैं उनमें फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, लेकिन सिर्फ उसकी पोजीशन डिफरेंट होगी। तो ये पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाता है। और ये जो दो आइसोमर्स जिनमें पोजीशन का फर्क हो वो पोजीशन आइसोमर्स है। फिनोमिना इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो इसमें हम दो एग्जांपल लेते हैं। पहली जो एग्जांपल है वो है अल्काइन की। अल्काइन में क्या होता है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये ब्यूटाइन है, 4 कार्बन वाली अल्काइन को ब्यूटाइन कहते हैं। तो C4H6 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा है, लेकिन इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन है 1, क्योंकि पहली कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1 ब्यूटाइन कहलाएगा ये। और इसमें क्या है? ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन इधर से भी 2 है, इधर से भी 2 बनी है, तो 2 ब्यूटाइन। 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन में पोजीशन का डिफरेंस है। फंक्शनल ग्रुप सेम है लेकिन उसकी पोजीशन डिफरेंट है। तो ये दोनों पोजीशन आइसोमर्स हैं। जो एग्जांपल नंबर 2 है उसमें 1 क्लोरोप्रोपेन है और 2 क्लोरोप्रोपेन। इसमें क्लोरो जो ग्रुप है, जो एटम है फंक्शनल ग्रुप, वो पहली कार्बन पर है, वो 1 क्लोरोप्रोपेन कहलाएगा। इसमें जो क्लोरो ग्रुप है वो सेकंड कार्बन पर है, तो इसको हम क्या कहेंगे? 2 क्लोरोप्रोपेन। तो ये दोनों भी पोजीशन डिफरेंट होने की वजह से पोजीशन आइसोमर्स कहलाएंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। थर्ड जो टाइप बनता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, वो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। क्या होता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म? 2 आर मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। यहाँ फंक्शनल ग्रुप खुद डिफरेंट हो जाता है। तो इनको हम क्या कहते हैं? जो कंपाउंड्स जिनमें फंक्शनल ग्रुप का फर्क हो वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, और ऐसे फिनोमिना को हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहेंगे। इसमें फंक्शनल ग्रुप खुद डिफरेंट हो जाता है। तो इसकी एग्जांपल एक लेते हैं। ये हमारे पास C2H6O मॉलिक्यूलर फार्मूला है दोनों का, लेकिन इसमें क्या है? ये ऑक्सीजन के दोनों साइडों पर मिथाइल लगे हैं, ये ऑक्सीजन दो तरफ कार्बन से अटैच है, इसको ईथर लिंकेज कहते हैं, और ये ईथर्स कंपाउंड्स कहलाते हैं, ईथर। तो ये डाई मिथाइल ईथर है। और इसी मॉलिक्यूलर फार्मूले वाला ये दूसरा कंपाउंड है जिसमें 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो कि अल्कोहल का होता है। तो ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, इसका नाम है इथाइल अल्कोहल, और ये क्या है? डाई मिथाइल ईथर। ये कॉमन नेम ले रहे हैं, तो IUP के नेम भी इसके बताए जा सकते, वो भी डिफरेंट होंगे, वो तो डिफरेंट होने ही है। डाई मिथाइल ईथर में ईथर वाला फंक्शनल ग्रुप है और इसमें अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप है। तो ये दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। फर्क फंक्शनल ग्रुप का है, मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O है दोनों का। तो ये था फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट नंबर 4 जो टाइप है वो है मेटामेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। तो द फिनोमिना इन विच 2 आर मोर कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स। यानी जो कार्बन एटम्स की तकसीम होगी फंक्शनल ग्रुप के आइदर साइड पर, फंक्शनल ग्रुप के इधर उधर कार्बन एटम्स की डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होगी, दोनों आइसोमर्स में डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन होगी, मुख्तलिफ तरह से हमने उनको तकसीम करना है कार्बन एटम्स को, तो इसको मेटामेरिज्म कहते हैं। ये एग्जांपल है, ईथर्स ही हैं दोनों, तो C4H10O इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन के दोनों तरफ 2-2 कार्बन है, और यहाँ ऑक्सीजन के एक तरफ 1 कार्बन है और एक तरफ 3 कार्बन है, तो इसको हम कहेंगे डाई इथाइल ईथर, और इसको कहेंगे मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। ये डाई इथाइल ईथर और ये मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर है। ये दोनों मेटामर्स हैं क्योंकि कार्बन एटम की डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में डिफरेंट है, इधर 2-2 है, इधर 1 और 3 है। तो ये याद रखना है कि जो भी आइसोमर्स हो उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, उनमें एटम्स की तादाद सेम होनी चाहिए दोनों में।
हर एटम की, कार्बन एटम बराबर हो, ऑक्सीजन बराबर हो, हाइड्रोजन भी इक्वल हो, ये जेन में रखना है। ये नहीं करना कि इधर 4 कार्बन हो और उधर 3 कार्बन वाला ले ले, इधर 2 कार्बन लगे, इधर ऐसा नहीं करना। इधर 4 कार्बन है तो इधर भी 4 पूरे करने हैं। नेक्स्ट लास्ट जो टाइप है टाटोमेरिज्म या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, तो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेज ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन, यानी हमने शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन अगर कर दें एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल, जब हमने एक एटम से दूसरे एटम पर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन कर दें तो जो नया आइसोमर बनेगा उसको टाटोमर कहेंगे। ये एक दूसरे के टाटोमर्स होंगे। यहाँ हम अमाइनो एसिड की एग्जांपल लेते हैं। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी हो, कार्बोक्सिलिक एसिड का, और ये अमाइनो ग्रुप भी हो, ये एसिडिक ग्रुप है और ये बेसिक ग्रुप है। ये प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, ये हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन कहलाता है, और ये बेसिक ग्रुप अमाइनो ग्रुप प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो हमने क्या करना है, यहाँ से इस प्रोटॉन को इधर शिफ्ट कर देना है, तो ये बन जाएगा, इधर नेगेटिव चार्ज रह जाएगा और इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि H पॉजिटिव उधर शिफ्ट किया यानी प्रोटॉन। तो ये NH3 पॉजिटिव और COO नेगेटिव वाला ये जो हमारे पास इसका आइसोमर बना है, इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे इसको? ज़्विटर आयन। ये है ज़्विटर आयन, यानी ऐसा आयन जिसमें पॉजिटिव चार्ज दियो और नेगेटिव चार्ज दियो, उसको ज़्विटर आयन कहा जाता है। और ये याद रखना है, ये जो टाटोमर बना है, यानी ये जो आइसोमर्स हैं, ये एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी ये इसमें कन्वर्ट होता रहता है, प्रोटॉन वापस जाएगा तो ये बन जाएगा। तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं टाटोमर्स एक दूसरे के साथ। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल अबाउट आइसोमेरिज्म एंड इस टाइप, यानी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और उसके टाइप्स। नेक्स्ट लेक्चर में हमने ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म डिस्कस करना है। तो अगर इस लेक्चर में आपको कोई भी क्वेश्चन ज़हन में आए तो वो आपने फीडबैक के अंदर ज़रूर पूछना है। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।